बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोलॉजी उसका आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिसोर्सेज ऑफ इकोसिस्टम और साथ में क्या है उसी तरह रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे? वाटर सप्लाई पढ़ेंगे, शॉर्टेज उसी तरह क्या है सप्लाई ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, हंटिंग और माइग्रेशन पढ़ेंगे। अब बहुत आसान रिसोर्सेज ऑफ इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? पूरा कम्युनिटी ना, मतलब एक जंगल जहाँ पर क्या है जानदार भी रहते हैं, मतलब क्या है नॉन लिविंग भी रहते हैं, लिविंग भी रहते हैं, तो इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम जहाँ पर जानदार भी है बेजान भी है ना, तो जानदार और बेजान को रिसोर्सेज की जरूरत होगी यानी वसाइल की जरूरत होगी यानी वसाइल की किस तरह वसाइल? पानी की जरूरत होगी, खुराक की जरूरत होगी, उसी तरह रहने सहने के लिए जगह की जरूरत होगी। तो इसको हम नाम देते हैं रिसोर्सेज ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के रिसोर्सेज से मुराद क्या है? कोई भी मटेरियल जिस तरह फूड हो गया, उसी तरह पानी हो गया, तो ये जानदार की क्या है? जानदार के लिए लाजमी है, मतलब जिंदा रहने के लिए क्या है? जानदार के लिए क्या है? ये लाजमी है। तो जानदार क्या करेगा? इससे एनर्जी हासिल करेगा। जानदार पानी के जरिए, खुराक के जरिए अपना ग्रोथ करेगा। तो इसको हम कहते हैं ये इकोसिस्टम के वसाइल है, इकोसिस्टम के रिसोर्सेज है। तो हमारे पास क्या बने? रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एनी मटेरियल और एनर्जी नीडेड बाय द लिविंग थिंग। कोई भी मटेरियल, मटेरियल से मुराद क्या है? पानी, खुराक, ये क्या है जिसको जानदार के लिए जरूरत होती है। इन और एनर्जी नीडेड बाय द लिविंग थिंग टू सर्वाइव। मतलब क्या है? मटेरियल से मुराद क्या है? मतलब कोई भी मटेरियल जो जानदार के लिए, लिविंग थिंग के लिए जरूरत होगी, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसी तरह रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे और ज्यादा पैदा करने के लिए। तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे? रिसोर्स। क्या है? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है? कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, जिस तरह हमारे पास क्या है? फूड, जिस तरह क्या है? फूड, उसी तरह जिस तरह वाटर। तो देखो ये हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम के वसाइल है। तो फूड और वाटर जानदारों को क्या है? ये जरूरत है जानदारों के लिए, इकोसिस्टम का जरूरत है। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग को फूड और वाटर की जरूरत है, इसी को यूज करते हैं लिविंग थिंग, फिर अपने आप को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यूज करते हैं और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसको खाते हैं। तो इसको हम मानेंगे ये इकोसिस्टम के या लिविंग जानदार के क्या है? वसाइल है, या ना लिविंग जानदार के क्या है? वसाइल। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? पानी, खुराक की जरूरत है। तो ये हमारे लिए किस्म के ऑक्सीजन की जरूरत है। ये हमारे सनलाइट, ये हमारे क्या है? वसाइल। अब आते हैं ना रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग भी क्या है? रिसोर्स है। देखो जानदार किसी दूसरे जानदार को खाता ही है, तो ये भी क्या है? एक किस्म का रिसोर्स। क्या है? रिसोर्स है, मतलब एक किस्म का होता है। नॉन लिविंग थिंग, जिस तरह रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग भी आती है, जिस तरह सनलाइट। अब सनलाइट पौधे के लिए जरूरी है या नहीं? देखो पौधे अपनी सनलाइट ही के जरिए पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? सूरज की मौजूदगी में जब पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, इसको हम क्या नामेंगे? फोटोसिंथेसिस। उसी तरह पौधों को वाटर की जरूरत है या नहीं? पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं? तो ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है। क्या है? रिसोर्सेज है। अब देखो पहला रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इकोसिस्टम का, वाटर सप्लाई। देखो वाटर किसके लिए जरूरत होती है? वाटर क्या है? जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? वाटर की जरूरत है। तो वाटर क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम लिविंग जानदार के लिए किस चीज की जरूरत है? वाटर की जरूरत है। दूसरा, प्लांट नीड्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को भी किस चीज की जरूरत है? वाटर की जरूरत है। किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? सूरज की मौजूदगी में पौधे जब अपने खुराक तैयार करते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? फोटोसिंथेसिस। तो उसी तरह एनिमल नीड वाटर, जानदारों के लिए क्या है? पानी की जरूरत है। उसी तरह ग्रोथ के लिए, एनिमल की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर की जरूरत है। एक किस्म का इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट वसाइल है इकोसिस्टम का। अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, अगर वाटर कम हो गई, पानी की सप्लाई कम हो गई, तो इससे क्या होगा? इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इकोसिस्टम क्या होगा? डिस्टर्ब। किस तरह डिस्टर्ब होगा? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? 15 जानवर के लिए क्या है? पानी मौजूद है, मगर इकोसिस्टम में कितने जानवर है? 25। लेट्स सपोज 25 से 20-25 से। तो देखो अब ये 25 में से सिर्फ 15 जानवर को क्या है? पानी मिल जाएगी, बाकी को पानी नहीं मिलेगा। बाकी जो 10 है वो
कुएं से रह जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से पानी कम हो जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, प्लांट और एनिमल क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। इसी वजह से प्लांट भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, एनिमल भी मर जाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। वसाइल क्यों कम होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। जब भी क्या है इकोसिस्टम में नए जानवर आएंगे, इसको हम क्या नामेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। जब भी इकोसिस्टम में नए जानवर आएंगे तो इजाफा हो जाएंगे, तो इसको हम नाम देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो व्हेन न्यू स्पीशीज इंटर इन इकोसिस्टम, जब नए जानवर इकोसिस्टम में आएंगे, इट इफेक्ट बैलेंस। ये क्या होगा, इकोसिस्टम की बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा, देखो फिर से उसी तरह अगर इकोसिस्टम में 10 जानवरों का खुराक मौजूद है, सर 10 जानवरों का खुराक मौजूद है और उस इकोसिस्टम में क्या है 20 जानवर आ गए और 20 इजाफी आ गए, तो ये क्या करेंगे, इस 10 बेचारों को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इससे खुराक करेंगे। तो इकोसिस्टम में जब नए जानवर आते हैं तो तब भी ये इकोसिस्टम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इकोसिस्टम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब देखना, अब जब compete for the food, जब इकोसिस्टम में जानवर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए compete for the food, फिर खुराक के लिए उनके दरमियान क्या बन जाएगा, कंपटीशन होगा। अगर 10 जानवरों का खुराक है, उस इकोसिस्टम में 30 जानवर हैं, तो फिर क्या होगा, इस खुराक को हासिल करने के लिए जानवरों के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा। उसी तरह बिकम प्रेडेटर, इसमें बहुत सारे क्या बन जाएंगे, प्रेडेटर बन जाएंगे। प्रेडेटर का मतलब क्या है, एक दूसरे का शिकार करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, शिकार करेंगे। और इसी वजह से इंक्रीज द पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन किस तरह बढ़ जाएगी, जब नए जानवर आते जाएंगे इकोसिस्टम में तो इससे पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन क्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो न्यू एनिमल्स आर इंट्रोड्यूस, जब न्यू एनिमल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, न्यू एनिमल क्या आ जाते हैं, इकोसिस्टम में आ जाते हैं, डिस्टर्ब द फूड चेन, इस फूड चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फूड चेन, मतलब वसाइल कम कर देते हैं, जानवरों के दरमियान कंपटीशन बढ़ जाती है, तो ये क्या है, सारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद क्या है, हंटिंग। देखो न्यू स्पीशीज, जो इकोसिस्टम में न्यू स्पीशीज आ गई उसको हम क्या नाम देते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज। क्या नाम देंगे, इन्वेसिव स्पीशीज। तो आपने याद रखना है, अगर टीचर ने आपसे पूछा कि जब इकोसिस्टम में न्यू स्पीशीज आते हैं उसका नाम क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज। क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज। अब देखो हंटिंग का मतलब क्या है, जानवरों का शिकार करना, जानवरों को बेचा क्या कत्ल करना, शिकार करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हंटिंग। तो हंटिंग मींस वन एनिमल किलिंग अनदर फॉर फूड। देखो हंटिंग का मतलब क्या है, हंटिंग देखो इंसान भी क्या है, जानवरों का शिकार भी करते हैं और एक जानवर दूसरे जानवर का क्या है, शिकार भी कर सकते हैं। देखो हंटिंग मींस का मतलब क्या है, जब एक जानवर दूसरे जानवर को क्या है, मार दे फूड की वजह से। देखो अगर खुराक कितने का मौजूद है, लेट्स सपोज 2 कुत्ते, मैं एग्जांपल के लिए, कितने कुत्ते हैं, 2 क्या है, 2, सही है, 2 कुत्ते हैं, सही है। अब 2 कुत्ते हैं मौजूद वहां, हां खाना कितना का है, एक कुत्ते का खाना मौजूद है। अब देखो इन 2 कुत्तों में लड़ाई हो गया तो एक कुत्ते ने एक को मार गया, सिर्फ कितने कुत्ते बचे, एक कुत्ता बचा, तो इसको हम कहते हैं हंटिंग। एक जानवर ने दूसरे जानवर को मारा खुराक की वजह से, इसको हम भी कहते हैं हंटिंग। तो हंटिंग क्या है, जानवरों का शिकार, एक जानवर दूसरे जानवर का भी शिकार कर सकते हैं, इंसान भी जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो देखो जब पॉपुलेशन में इकोसिस्टम में जानवर बढ़ेंगे तो फिर जानवर एक दूसरे की हंटिंग भी करेंगे, शिकार करेंगे एक दूसरे का। देखो कंट्रोल पॉपुलेशन, इसका एक फायदा ये भी है ना, अगर जानवर बढ़ेगा, अगर एक दूसरे का शिकार करेंगे, जानवर कम हो जाएंगे, इसी वजह से इकोसिस्टम में थोड़ा बैलेंस आ जाएगा, डिस्टरबेंस कम हो जाएगी, तो जानवर क्या होते जाएंगे, कम। जब जानवर कम होते जाएंगे तो इकोसिस्टम में फिर से बैलेंस आता जाएगा। उसी तरह क्या है, ओवर हंटिंग से भी क्या होते जाते हैं, स्पीशीज जानवर कम हो जाते हैं और एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बिल्कुल सफाई अस्तित्व से खत्म, बिल्कुल हाँ, डायनासोर है या नहीं, तो वो तुम्हें से देखो इस तरह एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। रिड्यूस का मतलब कम हो जाते हैं, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बिल्कुल इस दुनिया से खत्म। तो अगर ओवर हंटिंग हो गया, बहुत ज्यादा शिकार करोगे तो इसकी वजह से जानवर कम हो सकते हैं या तो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। देखो जब गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी के इलाकों से, सर्दी के इलाकों से जानवर कहाँ पर जाते हैं, गर्मी वाले इलाकों, ज्यादा गर्मी वाले इलाकों से जानवर कहाँ पर जाते हैं, सर्दी, तो इसको क्या नाम देते हैं, माइग्रेशन। अब जानवर क्यों एक
जगह से दूसरी जगह क्या है माइग्रेशन करते हैं, देखो कुछ जरूरत की वजह से। अगर जिधर पानी की कमी हो जाएगी तो जानवर वहां से दूसरे इलाके में जाएंगे जहां पर पानी ज्यादा होगा। वाटर की चेंजेस की वजह से जब किसी इलाके में पानी कम हो गए तो परिंदे सारे जानवर उस इलाके से दूसरे इलाके में जाएंगे जहां पर पानी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। फूड शॉर्टेज, अगर किसी इलाके में खुराक कम होगी तो जानवर सारे वहां से जाएंगे, किधर जाएंगे, दूसरे इलाके में जाएंगे। ब्रीडिंग करने के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो यहाँ तक हमारे लेक्चर